हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव टेक। और आज हम बात करेंगे लेयर्स और उसके पैनल्स के अदर ऑप्शंस के बारे में। बट आप लोगों को मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था पहले दो क्लासेस में। सो विदाउट गेट फर्दर ड्यू, लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिएट न्यू ऑप्शन से एक न्यू कैनवस ले लेता हूँ, कोई भी कस्टम साइज़ में। सपोज़ मैंने यहाँ पे फ़ोटो के साइज़ में, जो भी फ़ोटो का साइज़ होता है उसके साइज़ में मैंने एक कैनवस, सॉरी, फ़ोटो के लैंडस्केप साइज़ में मैंने एक कैनवस अपना कस्टम साइज़ में ले लिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको कुछ बैकग्राउंड लिखा हुआ दिखेगा, बैकग्राउंड। और ये यहाँ पे आपको कोई लॉक का सिंबल बना हुआ दिखेगा। इट मीन्स आपका ये बैकग्राउंड जो आपने सेलेक्ट किया है ये ऑटोमेटिकली लॉक्ड है पहले से ही, और आप इस पे कोई भी काम नहीं कर पाओगे। सी, जब मैंने इसको मूव टूल से मूव किया तो यहाँ पे कुछ एक पॉप ऑफ खुल के आ गया। इट मीन्स अगर आपको इस पे काम करना है, इसको मूव करना है अपने अकॉर्डिंग, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस लेयर टू नॉर्मल लेयर। सो यहाँ पे हम कैंसिल का ऑप्शन बटन दबा देते हैं। सी, अगर एक और यहाँ पे चीज़ है, अगर आप सेम चीज़, अगर आप किसी इमेज को डायरेक्टली ओपन करते हो। सपोज करो मैंने ये कैनवस नहीं लिया है, मैंने एक इमेज ले लिया है, डायरेक्टली ओपन किया है। सी, मैंने डायरेक्टली इसको ओपन कर लिया है अपने। स्टिल आपको ये बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा विथ लॉक सिंबल के साथ। अगर हमें इस बैकग्राउंड पे काम करना है तो हमें इसको अनलॉक करना पड़ेगा, देन हमें इसको फर्दर काम करना पड़ेगा। अगर हम सपोज हमने डबल क्लिक करके हमने इसको, जब हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम एक पॉपअप खुल जाता है। यहाँ पे आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं लेयर का। सपोज मैंने यहाँ पे वेडिंग करके अपने लेयर का नाम रख दिया है, ताकि मेरे को बाद में उस लेयर को सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। सपोज मैंने रेड ले लिया है। मोड, हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे, अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। ओके, हमने यहाँ पे लेयर को रीनेम कर लिया है। ओके, फाइन। अब देखिए यहाँ पे जो हमने कलर चूज किया था रेड, वो लेयर का कलर चेंज होके रेड हो गया है। एंड देन हमने जो नेमिंग चेंज किया था लास्ट में, वहाँ नेमिंग चेंज करके वेडिंग रखा था, तो वो लेयर ना रह के अब वो लेयर का नाम वेडिंग हो गया है। सी, अब मैंने इसको अनलॉक कर दिया है तो हमें कुछ यहाँ पे कुछ बहुत सारे, नॉट बहुत सारे, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शंस हमारे अनलॉक्ड हो गए हैं। सी, अगर हम इसको ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपेसिटी मीन्स आपका इमेज फेड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे आप अपने ये इमेज फेड करना चाहते हो, तो अगर मैंने इसको 50% फेड किया, सी, दिस इज कॉल्ड ओपेसिटी। आपका इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जो भी जो भी गिवन ओपेसिटी है, अगर उससे आप कम करते हो या ज़्यादा करते हो। सी, क्योंकि हमारा 100% ओपेसिटी में कोई भी इमेज रहता है। अगर आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि 100% इज़ द मैक्सिमम परसेंट इज द ओपेसिटी। सो आप इंक्रीज नहीं कर सकते, आप डिक्रीज कर सकते हो, तो आपको ये रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इट मीन्स ओपेसिटी मीन्स ट्रांसपेरेंट। ओके,
लेट्स सी, अब हम बात करते हैं फिल ऑप्शंस के बारे में। फिल और ओपेसिटी का क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन fill and opacity. Fill and opacity option is in the layer panel. Both control the transparency of any layer or any text, whatever you place here. Okay, let's see, अब हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया है, ड्रीम वेडिंग करके एक टेक्स्ट ले लिया है। उसको, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर लिया है। आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हो, साइज़ को होल्ड करके, मीन्स इसके साइज़ को ड्रैग करके आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसका पीटी साइज़ आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आपको जो बेटर लगता है आप वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके फाइन, अब ड्रीम वेडिंग करके मैंने एक टेक्स्ट ले लिया है। मैं अब इन दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, क्या क्या डिफरेंस है। ओके, मैंने इसको कमांड जे करके कॉपी ले लिया है, ताकि हमारे जो ओरिजिनल चीज़, ओरिजिनल लेयर है उस पर वो काम बिगड़े ना। ओके फाइन, हमने ले लिया है। सो हमने अब जो कॉपी फाइल है उसको हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इसके ओरिजिनल फाइल पे काम करेंगे, और ओरिजिनल फाइल में दिखाता हूँ अब ऑपोसिटी और फिल का डिफरेंस। सी, अब मैं इसके ऑपोसिटी को 50 कर दूंगा। आप देख सकते हैं इसका सी, इसका जो ऑपोसिटी 50% रिड्यूस हो गया, जैसे कि मैंने अभी लास्ट बताया था मैंने आपको। ओके, अब इसको हम 100 कर देते हैं। सी, अब हम यही चीज़, सेम चीज़ हम फिल के साथ करते हैं। सी, so far we have seen no difference between the opacity and fill, but अगर हम इसको, अब मैंने इसका फिल का परसेंटेज 100 कर दिया है। सी, अगर हम अब मैंने ये अपना ओरिजिनल लेयर ऑफ करके जो भी हमारा कॉपी लेयर है उस पर काम करेंगे। मैंने कुछ यहाँ पे अपना इफेक्ट्स दे दिया। इसके बारे में थोड़ा सा ये ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, तो मैं आपको इसके बारे में एंड में बताऊंगा, या फिर अगले क्लासेस में बताऊंगा। सो मैंने यहाँ पे कुछ अपना बेवल एम्बोज मैंने ले लिया है, बेवल एंड एम्बोज एंड स्टॉक मैंने इसका स्टॉक रेड कलर में ले लिया। सी, अब मैंने कुछ इसका इस पे इफेक्ट लगा दिया। सी, अब हम इस चीज़ को, अगर हम इस पे अब ऑपोसिटी डाउन करके देखेंगे, सो सेम सेम चीज़, हमारे इफेक्ट्स पे भी, और हमारे जो टेक्स्ट है, ओरिजिनल जो लेयर है जो हमने बनाया था टेक्स्ट, उसका भी ऑपोसिटी डाउन कर दिया है। देन अगर हम अब फिल डाउन कर देते हैं 50%। सी, आप देख सकते हैं कि नहीं, बट द थिंग इज, जो हमने जो इफेक्ट लिए थे वो 100% दिख रहा है हमें, और जो हमारा टेक्स्ट है वो 50% रिड्यूस हो गया है। उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं इसका फिल का वैल्यू मैं ज़ीरो कर देता हूँ। सी, फिल का वैल्यू ज़ीरो कर देता हूँ, और स्टॉक में आपको कुछ थोड़ा सा विजिबल टाइप का, होपफुली अब आपको ये कलर दिख रहा होगा। सो देखिए, जो हमारे इफेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हैं जो हमने लेयर पे लगाया है वो 100% है, बट हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है। सो एट लास्ट, opacity control the transparency of anything, including style or layer effects, whatever. But fills फिल क्या करता है, फिल ओनली वर्क ऑन
दैट पर्टिकुलर लेयर, वो क्या है, वो जो इफेक्ट्स है जो आपने जो लेयर पे गिवन है एक्स्ट्रा इफेक्ट्स, वो और तुम्हारा जो लेयर है उसको वो डिफर कर देता है। वो खाली अपने लेयर पे लेयर का ऑपोसिटी डिक्रीज या इंक्रीज करता है, बट आपका जो फिल है, जो इफेक्ट्स है, वो वैसे ही 100% रखता है। सो आप अब आपको समझ में आ गया होगा फिल और ऑपोसिटी का डिफरेंस। लेट्स सी, अब हम बात करेंगे लॉक के बारे में। लॉक का क्या काम है हमारे लेयर्स में, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। चलो फर्स्ट, यहाँ पे आप देखोगे तो 5 तरीके के लॉक्स दे रखे हैं। सी, ओके, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। लॉक्स, पहले वाले का जो पहले वाले का क्या काम है और इसका क्या नाम है। पहले वाले का नाम है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल क्या होता है, ये आपके जो इमेज के ट्रांसपेरेंट एरिया है उसके ऊपर काम करता है। लेट्स से अगर हम कोई इमेज को डायरेक्टली ड्रैग करके हम लेकर आते हैं, सपोज मैंने एक इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे ले आया, ड्रैग करके ले आया। सो अब अगर हम इस इमेज के लेयर पे ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स का यूज़ करते हैं, लॉग ट्रांसपेरेंट पिक्सल का, और हम उसमें कुछ फिल करना चाहते हैं, सपोज मैं कलर फिल करना चाहता हूँ या ब्रश से कुछ कलर अपने अकॉर्डिंग इसको भरना चाहता हूँ। अब इसमें अब गौर से देखिए कि मैं ब्रश को दूसरे एरिया में भी लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो दूसरे एरिया में काम नहीं कर रहा है। ओनली उस इमेज जितने एरिया में वहीं पे काम कर रहा है, बाहर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मैं बैकग्राउंड इमेज ऑफ करके दिखा दो, विजिबिलिटी ऑफ करके दिखाता हूँ, तो ये है इसके जो बचे हुए एरियाज है वहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। सो वहाँ पे हमारे इमेज का पार्ट नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट है ओनली। सो ये उस एरिया में काम करता है जहाँ पे ओनली ट्रांसपेरेंट है। मैं यहाँ पे अपना ब्रश यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पे आप लेफ्ट तरफ भी अपना ब्रश यूज़ नहीं कर सकता। मैं ओनली ब्रश यूज़ कर सकता हूँ अपने इमेज जितने एरिया में है उसी पे ही ब्रश यूज़ करता हूँ। इसीलिए इसका काम है ट्रांसपेरेंट लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। ओके, ऐसे पीछे कर लेते हैं। कंट्रोल कमांड जेड से आप पीछे कर सकते हैं, बैक। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंड टूल, जो कि है लॉक इमेज पिक्सल। लॉक इमेज पिक्सल हम पहले ही जो इमेज हमने ड्रैग करके लिया था उस पर ही काम करके देखते हैं। हमने सपोज यह लॉक कर दिया। अब अब मैं इस एरिया में, जिस एरिया में हमारे इमेज है, जितना साइज हमारा इमेज का है, उस एरिया में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उस एरिया में मैं ब्रश भी नहीं कर सकता, इसको ड्रैग भी नहीं कर, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। बट मैं उसके साइड के एरिया में कर सकता हूँ। साइड के एरिया में तभी कर सकता हूँ जब मैं उसके बैकग्राउंड के इमेज को सेलेक्ट करूँ, तभी मैं साइड के इमेज को ब्रश कर सकता हूँ जो इसके ट्रांसपेरेंट एरिया है, वहाँ पे ब्रश अपना यूज़ कर सकता हूँ। बट मैं अपना ब्रश इस एरिया में यूज़ नहीं कर सकता, अपने पिक्सल्स के एरिया पे जहाँ पे मेरे इमेज है वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता जब तक ये अनलॉक नहीं होगा। ना ही मैं इस चीज़ को ब्रश यूज़ नहीं कर सकता, बट मैं इसको अपने मूव टूल से मूव कर सकता हूँ। जहाँ पे भी मैं मेरे को मूव करना है मूव कर सकता हूँ, बट मैं अपने ब्रश को यूज़ नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, अपने ब्रश को यूज़ नहीं कर सकता। सी, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, बट
मैं इसको इसके इस पे अपना ब्रश नहीं चला सकता। उसके अलावा मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट है कमांड टी। अगर आप मैक यूज़ करते हो, अगर आप विंडो यूज़ करते हो तो कंट्रोल टी। ओके। ओके, अब मैंने ये इंक्रीज कर दिया है इसका साइज, इस इमेज का। बात करते हैं नेक्स्ट लॉक टूल का। पोजीशन लॉक मीन्स इसका पोजीशन लॉक हो जाता है, कोई भी पिक्सल्स का पोजीशन लॉक हो जाता है, बट उसके सारे जो ओपेसिटी है, फिल है, जो इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन है, सब कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली ये इसका पोजीशन लॉक हो जाता है। इसको अनलॉक कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टवर्क, प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू आउट ऑफ आर्टवर्ड्स एंड फ्रेम्स। ये हमारा एक नया लॉक ऑप्शंस टूल निकला है। ये 2017 से आ रहा है आई गेस। जो 17 या उससे ऊपर वर्जन यूज़ करते हैं उन सबको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। बट जो उसके नीचे सपोज 16 15 लाइक सीसी वर्जन यूज़ करते हैं उनमें शायद नहीं है, आई डोंट नो। मैंने 15 यूज़ नहीं किया है, मैं डायरेक्टली 2000 CS6 यूज़ किया था, देन 2018 से यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे पास है 2020 फोटोशॉप। ओके, इसके बारे में मैं जब आर्ट बोर्ड का डिटेल्स पढ़ा रहा हूँगा तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉक ऑल टूल। लॉक ऑल टूल क्या होता है? सपोज मैंने इस फ्रेम को, इस लेयर को मैंने लॉक कर दिया है लॉक ऑल टूल से। सी, जब हमने लॉक पोजीशन पे क्लिक किया था तो हम लॉक पोजीशन पे जब क्लिक किया था तो हमारी ये ब्लेंडिंग ऑप्शन, ओपासिटी, फिल सब कुछ यूज़ कर पा रहे थे हम। बट यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप अपने लेयर को भी मूव नहीं कर पाएंगे। अगर आप अगर आप सेलेक्टेड जो लॉक्ड है लेयर उस पर क्लिक करोगे और ऑटोमेटिकली उसके नीचे जो अनलॉक्ड लेयर है उस पर क्लिक हो जाएगा अगर आप क्लिक करते हो तो। आई थिंक लॉक का सारा टूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्लेंडिंग मोड के बारे में। ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, क्या काम है? ब्लेंडिंग मोड में कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ डार्क का अलग सीक्वेंस बना रखा है, लाइट का अलग, ओवरले ओवरले के दो तीन ऑप्शंस हैं, ह्यू एंड सेचुरेशन के भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, इन सब का काम क्या है कि सपोज आप ये इमेज यूज़ कर रहे हो। सपोज ये हमारे दोनों इमेज है, हम इन दोनों को मिक्स करना चाहते हैं, मीन्स ब्लेंड करना चाहते हैं। दोनों को मिक्स करके हमारा जो आउटपुट क्या निकलेगा हम देखते हैं। इसमें आई थिंक इसमें कुछ कोई डेफिनेटली नहीं बता पाएगा कि क्या चीज़ यूज़ करने से कैसा आउटपुट आएगा। ये आप सेल्फ ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा कि किससे क्या रिजल्ट आ रहा है। सपोज मैं यहाँ पे डिज़ोल्व किया, मेरे को नो चेंजेस दिखा, ऑलमोस्ट मेरे को कोई भी चेंजेस नहीं दिखा। उसके बाद मैंने डार्कन यूज़ किया तो डार्कन में क्या होता है कि आपके कुछ बहुत बुरा सा एक इमेज बन जाता है जिसको बहुत ही डार्क हो जाता है और कुछ कुछ उसके पिक्सल्स हट जाते हैं। मल्टीप्लाई में भी ऐसा कुछ। यहाँ पे ये सारे डार्क वाले ऑप्शंस हैं। अब हम लाइट वाले पे ट्राई करते हैं। लाइट में कुछ अलग दिख रहा है, लाइट स्क्रीन, कलर डॉज, ये कुछ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओवरले, सॉफ्ट, ये खुद आप ट्राई करोगे आपको जहाँ पे बेटर ऑप्शन मिलेगा, बेटर इमेज, बेटर आउटपुट मिलेगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे मेरे को बेटर आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे हमारा रेड हो गया, यहाँ पे कुछ और कलर हम देखने के लिए हमें मिल रहा है। सो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये हमारा आउटपुट हो गया।
ये आउटपुट हो जाएगा हमारा। ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किससे क्या आउटपुट निकल सकता है, किससे क्या कर सकते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन का यही सिचुएशन है। ओके, उसके ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको लेयर सर्च करने का, सपोज हमारे पास बहुत सारे लेयर में काम कर रहे हैं, हमें कोई पर्टिकुलर लेयर नेमिंग के हिसाब से सर्च करना है, तो हम यहाँ पे उस लेयर्स का पर्टिकुलर नाम रख सकते हैं, नाम से सर्च कर सकते हैं। कोई इफेक्ट दिया है आपने, उससे भी सर्च कर सकते हैं, मोड से भी सर्च कर सकते हैं, एट्रीब्यूट से सर्च कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके हिसाब से हम अपने लेयर्स को, जो हमारे वर्किंग लेयर्स, उसको सर्च कर सकते हैं और उस पर हम दोबारा काम कर सकते हैं हमारे नीड्स के हिसाब से। ओके, होपफुली आपको लेयर पैनल समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कैसे कैसे काम होता है हमारा ब्लेंडिंग मोड के बारे में। ये सब समझ में आ गया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें कि कैसे किससे क्या क्या होता है। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर पे प्रैक्टिस करिए, तो ही आपका चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, किससे क्या होता है, टूल्स क्लियर हो जाएंगे। सो फाइनली क्लासेस रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस, कुछ नए टूल्स के बारे में जानेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।